तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? हाइक सब बढ़िया होगा, ठीक है। तो फाइनली गाइस आ चुका है सिद्धार्थ आनंद जी और ऋतिक रोशन के फाइटर के एक और न्यू एपिसोड में वापस। तो गाइस आज चल रहा है 21 जनवरी और दोपहर का टाइम चल रहा है। भाई देखेंगे अभी तक एडवांस बुकिंग है वो किस तरह चल रही है। देखो अभी देखा जाए ना, एडवांस की स्पीड है वो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है कंपैरिजन टू डे नंबर 1, यानी कि डे 1 मेरा कहने का मतलब है कि जो ओपनिंग डे था, मतलब कि 20 जनवरी, और जिस तरह स्पीड कल पकड़ी थी आज वो स्पीड है वो नहीं दिखी है। पर फिर भी गाइस मुझे फुल ऑफ उम्मीद है कि भाई ये पिक्चर दूर तक जाएगी। इसके कई सारे रीज़न भी है, रीज़न लास्ट में बताएंगे। उससे पहले नंबर्स देख लेते हैं। देखो अभी तक अगर हम 3D वर्जन की बात करें, ऑलमोस्ट 1,15,00,000 के आसपास एडवांस है वो हो चुका है और 35,000 से थोड़े से कम टिकट्स हैं गाइस वो बिक चुके हैं, जो कि ऑलमोस्ट 69,00,000 के आसपास हो चुका है 2D वर्जन का, नॉर्मल 2D वर्जन। और यहाँ पे पता क्या है, प्राइस कम है। 2D एंड 3D का जो एवरेज टिकट प्राइस है वो 300 अंडर है, यानी कि 300 से नीचे ही है। चलो 2D का तो सभी का नीचे ही रहता है, बट 3D का हम थोड़ा कम देखते हैं। बट यहाँ पे 3D का भी 300 से नीचे ही एवरेज टिकट प्राइस, मतलब इतना ज़्यादा भाई नहीं रखा है मेकर्स ने। जो कि बात करें IMAX की तो ऑलमोस्ट 3600 के आसपास कुछ टिकट्स हैं वो बिक चुके हैं और 22 लाख के आसपास एडवांस बुकिंग है वो हो चुके हैं, जो कि ऑल ऑफ वर्जन का ऐड करके कहीं ना कहीं 2.17 करोड़ का एडवांस है वो हो चुका है विदाउट ब्लॉक्स से 2 करोड़ एंड 17 लाख के आसपास है, जो कि ऑलमोस्ट 65,000 के आसपास टिकट्स हैं वो बिक चुके हैं। तो गाइस ये है अब तक का लेखा जोखा एडवांस बुकिंग रिपोर्ट फाइटर की 21 जनवरी दोपहर के टाइम तक। देखो अभी 2 करोड़ 17 लाख एडवांस हुआ है। अभी फाइनल कहाँ तक जा सकता है? देखो अभी क्या है, आज का दिन है, अभी इवनिंग का टाइम है, अभी पूरी रात है, नाइट है, तब जाके 21 तारीख का वो समाप्त होगी और 21 तारीख के बाद भी 22, 23, 24, मतलब कि 3 दिन अभी भी हैं इसके पास एडवांस बुकिंग में। और अभी पता क्या चल रहा है ज़्यादा सोशल मीडिया में कि भाई देखो फाइटर पठान से कंपैरिजन कर रहे हैं इसका, कि देखो पठान आई थी सेम रिपब्लिक वीकेंड में, उसने क्या ही धमाका किया था, क्या ही बिजनेस किया था। देखो इस वो शाहरुख खान का एक कमबैक था, उनकी एक एक्शन पिक्चर थी और सभी को इंतज़ार था कि भाई शाहरुख खान इतने टाइम वापस आ रहे हैं, तो भाई अब ऑब्वियसली भाई वो बंदा कितना बड़ा है तो पब्लिक भाई ऑब्वियसली उसको देखने के लिए जाएंगे उनको। तो उनका कमबैक था और भाई पब्लिक गई भी उनको देखने के लिए और अच्छा खासा भाई उसने बिजनेस भी किया था। जो कैसे यहाँ पे बात करें ऋतिक रोशन की, उनकी लास्ट पिक्चर हम सभी को पता है कि बिक्रम वेदा नहीं चली थी, बट वो यहाँ पे एक्टिव है भाई, वो एक्टिव है, उनके पिक्चर 1-2 साल में आती रहती है, जो गैस अभी भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे देखा जाए एडवांस आप इसको कम नहीं बोल सकते, क्यों? हाँ इतना ज़्यादा भी नहीं बोल सकते और जो अभी बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कम है, भाई वो कम भी नहीं बोल सकते आप। हाँ इसको मिड ले सकते हैं। मुझे अभी भी याद है जब टाइगर 3 सिनेमाघरों में एडवांस चल रहा था उसका, तो सभी बोल रहे थे कि यार 15 से लेकर 17 करोड़ के बीच में फाइनल एडवांस बुकिंग करेंगी अपने पहले दिन के लिए, और 30 से लेकर 35 करोड़ के बीच में मुश्किल से मुश्किल 30 करोड़, 35 छोड़ो 3500, मैंने आप को बताया था कि 35 to 40 करोड़ के बीच में ओपनिंग आ सकती है, मतलब वो पहले बताया था। एडवांस 1-2 दिन हुआ था ओपन हुए तब मैंने बताया था, फिर मामला और भी ज़्यादा मैंने आप को बता दिया था कि भाई इतना आ सकता है। तो तब जो ट्रेड है वो भी कह रहा था कि मुश्किल से मुश्किल 30 करोड़ के आसपास आ सकता है डे नंबर 1 में। भाई वहाँ पे टाइगर 3 ने सभी की प्रेशन को पानी फेर दिया था। 15-17 एडवांस छोड़ो, पिक्चर ने ऑलमोस्ट 23 करोड़ के आसपास एडवांस किया था पहले दिन के लिए, 23 करोड़ के आसपास, और स्टार्टिंग से बिल्कुल स्लो ही था, लग रहा था कि 15 करोड़ भी नहीं जा सकता है, जो कि सेम सिचुएशन फॉर अभी जैसे फाइटर चल रहा है कि मतलब इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है और इतना ज़्यादा स्लो भी नहीं है, और यही सेम सिचुएशन थी टाइगर 3 की। और पिक्चर ने 40 करोड़ से ज़्यादा डे नंबर 1 में कलेक्शन किया था, वो भी गाइस दिवाली मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के फिर भी अच्छे खासे शोज गए थे, जो कि नेट की से काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गई थी। क्यों भाई? दिवाली थी तो ये तो होना ही था। और मुझे अभी भी याद है जब गदर 2 का जब एडवांस ओपन भी नहीं हुआ था, एडवांस ओपन हुआ भी था इवन, तो तब पता क्या चल रहा था कि तब भी ट्रेड हो, जो बड़े बड़े क्रिएटिव्स मैक्सिमम 25 करोड़ जा सकता है भाई डे नंबर 1 में, 25 या फिर 30 करोड़ ले लो भाई, ज़्यादा इतना आ सकता है नेट फिगर, उससे ज़्यादा कोई मतलब ही नहीं है जाने का। भाई वहाँ पे भी सभी के ऊपर भाई पानी फेर दिया था गदर 2 ने। वो तो एक नॉर्मल वर्जन था, केवल 2D वर्जन, वो भी एवरेज टिकट प्राइस केवल 215 से लेकर 220 के आसपास ही था, वो भी सिंगल स्क्रीन में स्ट्रॉन्ग थी भाई, तो प्राइस क्या ही ज़्यादा हो सकता है सिंगल स्क्रीन में। और पिक्चर ने गाइस ऑलमोस्ट 17.5 करोड़ के आसपास एडवांस किया था, और लग रहा था कि भाई 17.5-20 करोड़ तो पहले बोल रहे थे कि ओपनिंग ले ले तब भी ह्यूज नंबर होगा, इतना तो भाई पिक्चर ने एडवांस कर लिया था। लास्ट के 1-2 दिन में हमें बड़ा उछाल देखने को मिला था एडवांस बुकिंग में, 17.5 करोड़ का एडवांस और 40 करोड़ से ज़्यादा नेट बिजनेस किया था, 40 करोड़ से ज़्यादा।
और सभी की प्रेडिक्शन पर पानी फेर दिया था उस टाइम पे गदर 2 ने, और सामने क्लैश भी था। और अब भी गाइस बोल रहे हैं कि जैसे फाइटर का कि ये पिट जाएगी, ये इतना स्लो एडवांस है। भाई ये सिद्धार्थ आनंद जी की पिक्चर है और लास्ट उनकी वार पठान रिजल्ट आप सभी के सामने ही। वैसे ऋतिक रोशन की लास्ट विक्रम वेदा कुछ ज़्यादा खास नहीं रही थी, बट पिछली बार मतलब ये कॉम्बो काम करता है। वार में सिद्धार्थ आनंद जी और ऋतिक रोशन जब एक साथ आए थे, तो आप इनको मतलब ये चीज़ें मत बोलना, ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है। और अभी क्या चल रहा है भाई, एक्शन मूवीज़ तो धमाकेदार बिजनेस निकाल ही रही हैं। ऊपर से इनका वर्जन क्या है, 4DX वर्जन है, IMAX 3D है, नॉर्मल 3D वर्जन है, 2D वर्जन है, यानी प्राइस फिर भी ठीक ठाक ही है। IMAX वर्जन में प्राइस काफ़ी ज़्यादा है और एडवांस भी अच्छा खासा हो रहा है, ऑलमोस्ट 22 लाख के आसपास नासिक को बता ही दिया 4DX में। तो ये मत बोलना कि भाई ये कुछ भी हो सकता है। मैंने एडवांस जब स्टार्ट हुआ था, मैंने क्या बताया था उस टाइम पे, आप सभी को याद होगा कि भाई ये इंडिया है, ये भारत है, ये कोई ओवरसीज़ की हॉलीवुड की पिक्चर नहीं है कि चलो भाई वो 1 महीना पहले ही एडवांस बुकिंग ओपन कर देते हैं तो उनका चल जाता है। यहाँ पे इंडिया में पता क्या होता है, आप एडवांस चाहे 10 दिन पहले ओपन कर दो, बट जो स्पीड हमें देखने को मिलेगी वो 2 दिन पहले ही देखने को मिलेगी, 1 या फिर 2 दिन पहले। अभी इंतज़ार करो, अभी देखते हैं अगर ये आज का दिन 3 करोड़ पकड़ते हैं चला जाता है, अभी मतलब 21 क्लोज और 22 4 करोड़ मतलब 23 5-6 करोड़ भी चला जाता है, 6-7 करोड़ पकड़ते हैं 23 तक, भाई अगले दिन तो हमें डबल उछाल भी देखने को मिल सकता है। मतलब 15-20 करोड़ के बीच में रेंज एडवांस की जा सकती है, 15 से लेकर 20 करोड़ के बीच में फाइनल एडवांस बुकिंग की रेंज, और यहाँ तक चली गई तो फिर आप सोच ही लो, क्योंकि 25 तारीख को ये पिक्चर रिलीज हो रही है और अगले दिन क्या है, रिपब्लिक डे है, और शाम की इवनिंग और नाइट के कमेंट से हमें क्या उछाल देखने को मिलेगा आज सोच भी नहीं सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। उससे भी ज़्यादा हमें यहाँ पे नंबर है उछाल है वो देखने को मिलेगा ओकवेंट्स में 25 तारीख शाम के ओकवेंट्स 6 बजे के बाद जितने भी शोज होंगे, मुझे लगता है कि भाई टोटली आप हाउसफुल जाएंगे। अगले दिन छुट्टी है मेरे भाई, रिपब्लिक डे अगले दिन, टोटली आप बवाल होगा। ये टाइगर 3 के टाइम भाई दिवाली थी, शाम को नाइट को से ड्रॉप हुई थी, फिर भी 40 करोड़ से ज़्यादा। यहाँ पे तो भाई अगले दिन रिपब्लिक डे है, तो नाइट के शोज है मुझे लगता है कि भरे भरे जाएंगे। 26 जनवरी के तो आप पूछो ही मत, वो तो छोड़ो फिलहाल आप। तो गैस ये है कुछ, मुझे लगता है भाई इतना कुछ उछाल है वो देखने को मिल सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आगे क्या होगा इसके लिए गैस हमें इंतज़ार करना होगा। एडवांस चाहे कम होगा, हो सकता है, बट ये एडवांस गैस 25 तारीख को भी हो सकता है, उसी दिन के लिए शाम को एडवांस भी करेंगे, काउंटर टिकट लेके गाइस पब्लिक थिएटर तक जा सकती है। मुझे लगता है कि भाई ऐसा होगा, मैंने देखा भाई ऐसा कई सारे मूवीज़ के साथ होते हुए, एडवांस कम लेकिन नंबर्स ज़्यादा, ऐसा होगा, देख लेना आप। तो फिलहाल गाइस सभी के लिए तो इतना ही रहा है कि सभी के भाई अच्छे समझ में आ गया होगा। भाई जो चैनल पर पहली बार विजिट करो सब्सक्राइब क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।